वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था लेंस निर्माताओं का सूत्र और लेंस की फोकस दूरी अपवर्तनांक पर किस प्रकार निर्भर करती है, यानी कि n पर। आज हम सीखने वाले हैं कि जो फोकस दूरी का मान है वो वक्रता त्रिज्याओं पर किस प्रकार निर्भर करेगी। अगर हेडिंग आप डालें तो हेडिंग डाल देंगे फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। इसको इंग्लिश में कहें तो कहेंगे डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए, उत्तल लेंस हो या अवतल हो, दोनों में वक्रताएं होती हैं, यानी वक्र पृष्ठ होते हैं। तो मैं इन दोनों के लिए थोड़ा सा आपके सामने एक तथ्य रख रहा हूं। जैसे ये उत्तल लेंस है, इसको हम उभय उत्तल कहते हैं। उभय उत्तल का मतलब होता है दोनों ओर उभरा हुआ। अगर दोनों ओर उभरा है तो इसको हम कैसा लेंस कहते हैं? उभय उत्तल। वास्तव में जब उत्तल लेंस बनाते हैं तो एक गोला ये होता है कोई कांच का, एक गोला ये होता है कांच का। इन दोनों गोलाओं से थोड़ा थोड़ा हिस्सा काट करके आपस में चिपका दीजिए तो ये बन जाता है लेंस उत्तल। तो अगर मैं कहूं आपसे, देखो ध्यान से सुनना, ये लेंस का पहला पृष्ठ है P1 और ये लेंस का दूसरा पृष्ठ है, दो पृष्ठ हैं। अगर इस वाले पृष्ठ की वक्रता आपसे पूछूं, वक्रता माने घुमाव होता है, किस ओर है? देखो दाईं ओर है कि नहीं? तो इसकी जो वक्रता केंद्र होगा वो यहां कहीं होगा कि नहीं होगा, बताओ? तो वक्रता त्रिज्या उस ओर होगी R1। देखो P1 से C1 की दूरी को हम क्या कहेंगे? R1। अब दूसरे वाले पृष्ठ की वक्रता देखो किधर घूमी है, देखो आप बाईं ओर घूमी है। इसका वक्रता केंद्र कहीं इधर होगा C2। P2 से यहां तक की जो दूरी उसको हम क्या कहेंगे? R2। लेंस हो या दर्पण हो, आप मेरी बात को ध्यान समझना, लेंस हो या दर्पण हो, दूरियां जब कभी नापते हैं प्रकाश के टॉपिक में तो हमेशा लेंस या दर्पण से शुरू करते हैं, यानी लेंस या दर्पण को मूल बिंदु मान लिया जाता है। अच्छा, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट तो पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का ये वाला पॉइंट 0,0 ओरिजिन कहलाता कि नहीं कहलाता है? मूल बिंदु। अगर इस तरफ जाओ ये x का धन अक्ष होता है कि नहीं होता है? तो अगर मूल बिंदु से इधर दूरी नापते हो तो धनात्मक लेते हो कि नहीं लेते हो, बताओ? और मूल बिंदु से जो इस तरफ लेते हो वो, तो दर्पण या लेंस में भी यही स्थिति है। जो लेंस या दर्पण के बाईं ओर दूरियां ली जाएंगी, देखो बाईं ओर माने इस तरफ, वो ऋणात्मक ली जाएंगी और जो दाईं ओर ली जाएंगी वो धनात्मक ली जाएंगी। जो ऊपर की ओर ली जाएंगी जैसे y अक्ष का, ये देखो धन दिशा है तो पॉजिटिव, और जो नीचे की ओर ली जाएंगी वो निगेटिव। प्रकाश के जितने न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये टॉपिक ध्यान रखिएगा अच्छे से, इसी तरह से दूरियों के चिन्ह लिए जाते हैं, प्लस और माइनस। जब आंकिक प्रश्न करोगे उसमें अक्सर गलती यही हो जाती है, लेना माइनस होगा और प्लस ले लो, उत्तर गलत। सब सही किया होगा, केवल चिन्ह बदल गया होगा तो आंसर में अंतर आएगा। तो मैं यहां ये कहना चाहता था कि बताओ बाईं ओर कौन सी वक्रता त्रिज्या है, बताओ? R2 है ना? तो जब उत्तल लेंस का सवाल लगाना होगा तो R2 को कैसा लोगे तुम? ऋणात्मक लेंगे। क्यों लिया? क्योंकि बाईं ओर है। और R1 कैसा लोगे आप? पॉजिटिव। ध्यान रखना, यानी अगर कोई सवाल हमारे पास आए, आंकिक प्रश्न हो, उसमें कहा जाए कि उत्तल लेंस और ये सब बातें, लेंस का प्रकृति कैसी दी हो? उत्तल दी हो, तो आप अपने आप मान लेना। और उसमें दो त्रिज्याएं दी होंगी आपको, 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर कुछ ऐसे मान। तो जो पहली है R1 उसको हम लोग कैसा लेंगे? पॉजिटिव। और R2 का चिन्ह कैसा लेंगे? निगेटिव। फिर मान रखेंगे। ये जो टॉपिक सिखा रहा हूं ये मेन हमारा टारगेट आंकिक प्रश्नों के लिए है, न्यूमेरिकल्स के लिए। थ्योरी में जरूरी नहीं है पूछा जाए, बात है ये जब न्यूमेरिकल करोगे तब उसमें हम उत्तल लेंस सॉल्व कर रहे होंगे और हम R1 को पॉजिटिव R2 निगेटिव रख देंगे और तुमने सुना नहीं होगा तो आपको लगेगा ये पता नहीं कैसे ले लिया इन्होंने। अच्छा, अब अवतल लेंस पे चर्चा सुन लो जरा इसी बात के साथ साथ। अवतल लेंस का निर्माण इस तरह का होता है, देखो पीछे पढ़ाया था ना अभी मैंने। अवतल लेंस की शक्ल ऐसी होती, जानते हो कि नहीं जानते हो? अब अवतल लेंस को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी दो गोले से काट के बना है। देखो ये गोला इधर को कंप्लीट हो रहा है, देखो, और इस गोले को कंप्लीट करो इधर, देखो ये दो गोले थे ऐसे,
इसका आधा हिस्सा इधर खच से चिप से हिस्सा काट लिया, इधर से काट लिया, दोनों चिपका दिए, उल्टे चिपका दिए तो क्या बन गया? अवतल। इस तरह लेंस बनाए जाते हैं। अब सुनिए, ये पहला पृष्ठ है और ये दूसरा पृष्ठ है। पहले पृष्ठ की वक्रता इस ओर घूमी है तो R1 इधर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। दूसरे पृष्ठ की वक्रता उस ओर घूमी है तो R2 हुआ। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा लेंस है? अवतल। अगर अवतल लेंस का सवाल लगा रहे हो तो R1 का चिन्ह कैसा लोगे आप? कैसा लोगे? बाईं ओर है ना, बाईं ओर की दूरी कैसी लेते हो? ऋणात्मक। बाईं ओर निगेटिव और दाईं ओर वाली। इस चीज को अच्छे से समझ लो। ना समझ में आए तो ये यार निर्देशांक ज्यामिति तो पढ़ी होगी किसी क्लास में। एक्स अक्ष वाई अक्ष पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? बाया दाया नहीं जानते हो भाई तो मैं लिख देता हूं, ध्यान देना। अगर मूल बिंदु को इस तरफ जाते हैं तो LHS होता है, राइट लेफ्ट हैंड, और इधर होता है RHS, राइट हैंड साइड। यानी अगर लेंस से बाईं ओर की दूरी नाप रहे, जैसे यहां देखो R2 बाईं ओर था, R2 को कैसा लिया मैंने? देखो निगेटिव। R1 दाईं ओर है, पॉजिटिव। इसमें देखो R1 बाईं ओर है इसलिए लिया हमने कैसा? निगेटिव। R2 दाईं ओर है इसलिए कैसा लिया? पॉजिटिव। तो जब ये प्रश्न करोगे आप अवतल लेंस या उत्तल लेंस के लिए तो हमें इस तरह वक्र त्रिज्याओं के चिन्ह लेने हैं। इस डायग्राम को बना करके इतना हिस्सा नोट कर लें। देखिए इस टॉपिक के बाद एक और छोटा सा पॉइंट है, जरा समझ लें। अगर कभी दो लेंस आपस में जोड़ करके रखे गए हों तो उनकी टोटल फोकल लेंथ क्या बनेगी, तब कैसे सॉल्व होगा इसको समझ लें। देखिए मैं दो पतले लेंस ले रहा हूं और दोनों अभी मैं उत्तल ले रहा हूं फिलहाल। एक उत्तल लेंस ये ले लो और एक उत्तल लेंस ये ले लो। ये मुख्य अक्ष है। अब इन दोनों उत्तल लेंसों की एक साथ अगर फोकस दूरी कभी सॉल्व करनी हो, रिजल्टेंट परिणामी फोकस दूरी, तो क्या करेंगे समझना जरा। हमने यहां पर एक वस्तु मान ली है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट O है। यहां से प्रकाश किरण पहले लेंस पर गिरेगी। पिछले टॉपिक को आप स्मरण कीजिए, मैंने समझाया था अगर दो लेंस होंगे तो पहले लेंस का प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु बताया था। अगर तीन लेंस होते तो दूसरे का प्रतिबिंब तीसरे के लिए आभासी वस्तु। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखिए जो ये हमारा वस्तु है, यहां से एक प्रकाश किरण पहले लेंस में गिरी, जरा ध्यान से सुनना। इसको लेंस 1 कह दीजिए, इसको लेंस 2 कह दीजिए। रिया, ए रिया, बुलवा मायो का तो सुन ले जरा हमको। ये जिठानी और यूरानी बात करना। इधर देखो महिलाएं बुलवा में जाती है, जिज्जी बताओ जरा कहाँ बाहर आया फिर। तो प्लीज अभी पहले हमें सुन लो, फिर बाद में बातें करना। देखिए ये प्रकाश किरण जा रही है। अब ये प्रकाश किरण जब पहले लेंस से गुजरेगी तो हम ये मान लेते दूसरा लेंस अभी नहीं है, ऐसा मान लीजिए, तो प्रतिबिंब बनाएगी कि नहीं बनाएगी? तो मान लीजिए ये ऐसे जा करके कहीं यहां प्रतिबिंब बनाती, उस प्रतिबिंब को I डैश कह दें। पहले नंबर पे जो प्रतिबिंब बनता उसको हम I डैश कह देते हैं। यहां से यहां तक की दूरी को U कहते हो कि नहीं कहते हो बताओ? और यहां से यहां तक की दूरी को V डैश, जैसा पिछले दिन किया था, काफी हद तक मैच हो रहा है। लेकिन वास्तव में ये दूसरा लेंस पहले से यहां प्रेजेंट है, देखो ये वाला, ये उत्तल लेंस है, ये और ज्यादा पहले मिलाने की कोशिश करेगा। जितने उत्तल लेंस रखेंगे उतना जल्दी किरण नीचे गिरेगी। तो ये किरण वहां न जाकर के वास्तव में यहीं कहीं मिल जाएगी और जहां अंतिम रूप से मिलेगी वही अंतिम प्रतिबिंब बनेगा। उसे हम क्या नाम देंगे? I। और इस वाले लेंस से इसकी दूरी V हो गई। इतनी चीज दोबारा समझिए, नहीं तो डेरिवेशन नहीं समझ पाएंगे। मैंने कहा दो लेंस लिए हैं मैंने, एक लेंस का नाम L1 है और एक का L2 है। पहले मान लो थोड़ी देर के लिए कि दूसरा लेंस उपस्थित नहीं है, ऐसा मानो। तो जो प्रकाश किरण यहां गिरेगी वही परावर्तित होकर कहीं मिलेगी कि नहीं बताओ? अपवर्तन के पश्चात ये कहीं I डैश पे मिलेगी। उस दूरी को I डैश नाम दिया मैंने, ऐसे मन था मेरा डैश लिखने का। तो वस्तु की लेंस से दूरी U होती है और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी V होती है। चूंकि प्रतिबिंब को I डैश बोला तो दूरी को V ना कह के V डैश कह दिया।
सिंबल देना था मुझे कोई। दोबारा हमने कहा कि अब चलो पहले लेंस की बात आगे बढ़ा लेते हैं, बाद में दूसरे लेंस पे आते हैं। तो सुनिए जरा, प्रथम लेंस L1 के लिए ध्यान से सुनना, प्रथम लेंस L1 के लिए, इसी के लिए हम लोग सूत्र प्रयोग करते हैं। पहले आपको पता होगा लेंस फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो चूंकि पहला लेंस इसलिए फोकस दूरी f1 कह दी, v की जगह हमने उसको माना है v डैश, तो v डैश लिख दिया और u को u ही माना है। तो एक समीकरण बन गया फर्स्ट लेंस के लिए। यही प्रक्रिया हम सेकेंड लेंस के लिए सॉल्व करने वाले हैं। देखो ध्यान से, सेम प्रोसेस हम लोग सेकेंड लेंस के लिए बात करेंगे, द्वितीय लेंस L2 के लिए। इस पॉइंट को थोड़ा विस्तार से सुनना। मैंने अब कहा कि दूसरा लेंस भी उपस्थित है अगर, तो जो पहले लेंस से प्रतिबिंब बना था वो दूसरे वाले लेंस की क्या बनेगी, वस्तु, आभासी वस्तु। यानी इस वाले लेंस के लिए ये वस्तु है। जब यू लोगे तो यहां से यहां तक की दूरी लेनी पड़ेगी तुम्हें, बात समझते हो। ये वस्तु का काम करेगा इस लेंस के लिए, दूसरे वाले के लिए, और इस वस्तु से दूसरे लेंस का प्रतिबिंब यहां बन गया आके, ये दूरी v है। अब हम इसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। देखो 1/f2 लिख दिया मैंने। अब सूत्र होता 1/v, v माने प्रतिबिंब की दूरी, तो ये तो ठीक है v ही है। देखो दूसरे लेंस से i की दूरी क्या मानी है, v मानी है, तो इसको हम लोग v लिख देंगे माइनस 1/u माने वस्तु की दूरी। इस वाले लेंस से इस वाले की दूरी वैसे v डैश से थोड़ी कम है, देखो थोड़ी सी कम है, लेकिन चूंकि लेंस को हमने पतला मान रखा है तो इस दूरी को नगण्य के बराबर मानेंगे। तो लगभग वही दूरी हो गई सीधा v डैश। तो u के स्थान पे इस बार दूरी क्या इस्तेमाल होगी, v डैश। तो समीकरण आया, देखो जरा ध्यान से, जो दूसरा आया वो 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/v डैश। अब परिणामी फोकस दूरी निकालनी है, मतलब दोनों को जोड़ना है। परिणामी फोकस दूरी, इसके लिए दोनों को आपस में जोड़ दे रहा हूं मैं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, 1/f1 प्लस 1/f2। LHS जोड़ दिए दोनों के। RHS जोड़ोगे, देखो यहाँ 1/v डैश प्लस का और यहाँ माइनस का 1/v डैश है। जब RHS जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, नहीं बताओ। तो ये क्या बचेगा, ये माइनस का बचेगा 1/u। अच्छा 1/v माइनस 1/u होता क्या है, 1/f होता है, तो इसको 1/f लिखा जा सकता है कि नहीं बताओ। तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f। ये जो 1/f आया देखो कैपिटल वाला, ये इन दोनों लेंस की संयुक्त फोकस दूरी आ गई। देखो अगर दो लेंस आपको दिए हो, उनकी फोकस दूरियां दी गई हो, परिणामी फोकस दूरी निकालनी हो, तो हमें कौन सा सूत्र लगाना होगा, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। जैसे आप याद करो, दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते थे, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 समांतर क्रम में, वही हिसाब से ये सूत्र बना है। अब जरा इसको थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई कर देना चाहता हूं। अगर मैं f निकालना चाहूं, भाई एलसीएम लो f1 f2, ऊपर f2 प्लस f1 आएगा, पलट दो तो क्या बनेगा जरा बताओ, f1 f2 अपान f2 प्लस f1। ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। अब एक बात उठती है यहां पर, कुछ बच्चे हमसे कह सकते हैं कि सर ये आपने दोनों लेंस उत्तल ले लिए थे, मान लो हम दो अवतल लेंस चिपका दें, तब क्या यही सूत्र लगेगा। तो सुनिए, उत्तल लेंस अवतल लेंस में मेन भेद होता है फोकस दूरी, उत्तल की पॉजिटिव अवतल की निगेटिव। अगर दोनों अवतल होते तो जहां जहां f1 f2 तुमने इस्तेमाल किए वहां क्या इस्तेमाल होंगे, माइनस f1 माइनस f2। बोलो बच्चा, माइनस f1 माइनस f2 माइनस f1 माइनस f2, बस कोई दिक्कत। किंतु एक और प्रश्न उठता है, शरारती बच्चे लोग ऐसा सोचते रहते, तिकड़म बजाते हैं, और ये आपके अंदर भी क्वालिटी होनी चाहिए थोड़ी सी।
देखिए, विज्ञान का विद्यार्थी हमेशा प्रेक्षण करता है और परीक्षण करता है। प्रेक्षण और परीक्षण, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जो विज्ञान का विद्यार्थी है वो उसकी आदत, मतलब नेचर में चीज शामिल होनी चाहिए। यहां पर एक प्रश्न और उठता है कि सर अगर एक उत्तल एक अवतल होता, भाई भी तो प्रश्न बन सकता कि नहीं बन सकता, बताओ। अब यहां ध्यान देना, इस जगह मेन मुद्दा आता, देखिए जरा गौर से। यदि एक लेंस अवतल हो, अब मैं उसकी बात कर रहा हूं। एक, भाई देखो दोनों उत्तल थे, दोनों में से एक हमने हटा लिया उत्तल, उसकी जगह दूसरा अवतल चिपका दिया, यानी एक उत्तल तो था ही पहले से, वहां एक और अवतल ले लिया है। तो हमने कहा यदि एक लेंस अवतल हो, एक पहले से उत्तल है, और मान लिया हमने कि बाद वाला, मानने के लिए आप पहला भी मान सकते हो, लेकिन मैंने माना कि F2 यानी दूसरा वाला अवतल है। दो लेंसों को जोड़ना है, पहला लेंस उत्तल है, दूसरा अवतल है। तो जो सूत्र आया था वह F2 ऋणात्मक होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो जरा देखिए क्या बन रहा है। ये सूत्र, ये देखो 1/f वाला ही सूत्र लगाया मैंने, 1/f1 प्लस 1/-F2। एग्री इस बात से? चलो एलसीएम लो, सॉल्व करो। F1 F2 एलसीएम ले लिया, ये F2 पॉजिटिव का यहां बनेगा, F1 माइनस का बनेगा। तो F बराबर देखो क्या बन के आया, F1 F2 माइनस F1। एक एक शब्द को जब सुनेंगे आप, समझेंगे, तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। और अगर आप अपनी धुनी रमाए रहेंगे तो ईश्वर मालिक है आपका। फिर देखिए यहां पर 3 केस बनने वाले हैं। केस फर्स्ट, परिस्थिति नंबर 1 सुनिए। अब हम कह सकते हैं भाई 2 लेंस चिपकाने मुझे, एक उत्तल एक अवतल। हो सकता है उत्तल की फोकस दूरी ज्यादा हो, अवतल की कम हो, ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है अवतल की फोकस दूरी ज्यादा, उत्तल की कम हो सकता है दोनों की बराबर भी हो। वो 3 केस यहां स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहली स्थिति सुनिए, हम कहेंगे यदि F1 बड़ा है और F2 छोटा है। F1 माने उत्तल लेंस ज्यादा फोकस दूरी का है, अवतल लेंस कम फोकस दूरी का हो। तो देखें जो चिपक कर संयुक्त लेंस बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, उत्तल बनेगा कि अवतल बनेगा। और देखते हैं। तो देखिए यहां ध्यान देना, अगर हमने F1 को बड़ा माना है, आप इस सूत्र पे नजर डालिए, F1 बड़ा है, F2 छोटा है, घटाओगे तो आंसर कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। यानी परिणामी जो फोकस दूरी F है वो कैसी हो गई, ऋणात्मक हो गई कि नहीं हो गई, बताओ भैया। अगर परिणामी फोकस दूरी ऋणात्मक है तो परिणामी लेंस कैसा है, कैसा भाई, अवतल। अवतल की तो ऋणात्मक होती है। तो हम कहेंगे अर्थात संयुक्त लेंस अवतल की भांति कार्य करेगा। कैसा काम करेगा, अवतल की भांति कार्य करेगा। जरा गौर से सुनना भाई, फोकस दूरी ज्यादा थी उत्तल की, सोचो अवतल की छोटी थी, लेकिन चिपकने के बाद कंबाइंड कैसा हो गया, अवतल जिसकी छोटी थी उसकी तरह व्यवहार हो गया इसका। अब उल्टा सोचते हैं, चलो केस 2। यदि F1 छोटा हो, F2 बड़ा हो। देखो F2 अगर बड़ा है, F1 छोटा है, तो घटाकर धनात्मक आएगा कि नहीं। देखो ये बड़ा है, देखो ये छोटा है, तो आंसर पॉजिटिव बनेगा। तो परिणामी फोकस दूरी जो कैपिटल F है वो कैसी बनी भाई जी, धनात्मक। और धनात्मक होने का मतलब परिणामी लेंस जो बना, संयुक्त लेंस, वो कैसा बना, उत्तल। अर्थात संयुक्त लेंस उत्तल की भांति काम करेगा। संयुक्त लेंस उत्तल लेंस होगा। तीसरा केस सुनिए।
यदि मैं आपसे कहूं कि F1 बराबर, ऐसा भी तो हो सकता है, दोनों लेंसों की फोकस दूरियां समान है, तो आप उसी सूत्र में जरा विचार करके देखो चल के जरा, अगर F2 F1 बराबर हो तो घटा करके क्या आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 से भाग दोगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। 0 से भाग देने पर इनफाइनाइट आता है, क्या आता है, अनंत। क्या आता है, अनंत। ध्यान देना जरा। तो सुनिए अब जरा इधर मैटर, प्लीज सुनिए, बात को सुनिए। अब अगर ये अनंत आ रहा है, ध्यान देना, यानी परिणामी जो F आया वो कैसा आया, अनंत आया। अगर परिणामी फोकस दूरी अनंत हो तो पावर कैसी होगी, 0। पावर कैसी होगी बताओ, और पावर 0 होती तो वो कैसा लेंस हो जाता है, साधारण कांच की प्लेट। ना लिख पाओ तो खिड़की वाली कांच लिख दो। तो देखो, अर्थात लेंस साधारण कांच की भांति, लेंस साधारण कांच की भांति व्यवहार करेगा। क्लियर बात, ये नोट कर लो, फिर आगे की चीज सिखाते हैं।